बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो लोग बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक व सालिहा औलाद अता फ़रमाए। हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, सारा आंटी की तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए और कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ादी अता फ़रमाए और हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, बहुत दिनों बाद जो है आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे तो मैं कर रही थी लेकिन मैं जो व्लॉग था वो अपलोड नहीं कर पा रही थी और बस कुछ जो सेल में फिर मसला हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। ये मेरी नाश्ते की जो रूटीन है ये है, लेकिन यह है कि कभी कभी ये नाश्ता मैं करती हूँ बहुत कम। वो पता है जिनको सालन रोटी खाने की आदत पड़ी हो ना, चस्के पड़े हो, वो इस तरह के वीआईपी नाश्ते नहीं कर सकते। तो वीआईपी कह रही हूँ, वो क्या कहते हैं, हेल्दी नाश्ते नहीं कर सकते। तो मुझे आदत हुई है स्टार्ट से, जैसा कि हम लोग सालन और रात वाला सालन जो होता है वो और चपाती होती है साथ में, वो ही नाश्ता होता है। तो लेकिन फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो है हेल्दी नाश्ता किया करो, अपने लिए ओट्स मंगवाओ, सुबह नाश्ते में वो खाया करो, दोपहर को खाना खाया करो और ये सारा जो है ना, मतलब अपना ख्याल रखो, एलमंड्स मंगवाओ, हनी मंगवाओ। तो खैर मैंने ओट्स मंगवाए हैं और इसको जो है दूध में बनाना पड़ता है और आजकल जैसा सर्दी है तो दूध मिलता ही नहीं है, तो अक्सर इसको मैं पानी में बना के ही खा जाती हूँ इसी तरह। तो ये बहुत मज़े के हैं। तो मुझे बताइएगा कि मतलब एक जो दलिया होता है, ये वाइट ओट्स है, ओट्स तो वाइट ओट्स है, तो इनको क्या मतलब ये दलिया की है किस्म है? ये दलिया ही होगा ना। अगर मैं दलिया मंगवा के खाऊं तो उसके भी यही फ़ायदे होंगे जो इसके हैं ना, आई थिंक। अगर आप लोगों को पता होगा ना तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसमें जो है दूध भी डाल दिया है और ये जो है बड़े बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही मज़े की पक्के लगती है। जब मेरा कभी मीठा खाने को दिल करे ना तो मैं यही बना के खा लेती हूँ। नाश्ते में मैं प्रॉपर जो है ना ये नहीं लेती, ये बस मुझे बुरी आदत है, मुझे हेल्दी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ। और सुबह टाइम तो वैसे भी कहते हैं खाली मैदा होता है तो सालन नहीं खाना चाहिए, ज़रा एहतियात करनी चाहिए। तो लेकिन ढीठ हूँ मैं, कहाँ एहतियात होती है। तो हाँ जी जनाब, यहाँ पे बना रही थी मैं कड़ी पकौड़ा, और कड़ी पकौड़ा जो है मैंने बड़े नए तरीके से बनाया था। मैंने सारा कुछ ये डाल के इसमें हरी मिर्च वगैरह और लहसुन, अदरक, सारा कुछ जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया था, बेसन भी डाल दिया था और इसमें मैंने जो है सॉल्ट डाला था और रेड चिली जो है वो मैंने इसमें नहीं ऐड की थी और टर्मरिक पाउडर डाल दिया था। रेड चिली जो है एक तो महंगी बहुत हो गई है, ठीक है, दूसरा ये है कि डाल भी देती ना तो कोई टेस्ट नहीं आना था। तो मैंने सोचा कि जब मैं मसाला बनाऊँगी ना अलग से, जब मैंने इसको तड़का लगाने के लिए जो मसाला बनाना है उसमें मैं मिर्चें जो है वो डाल दूँगी, तो ऐसे जो है ना थोड़ा हो जाएगा ना, बजट हो जाएगा, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने उसको साइड पे उसको इसमें ऐड नहीं किया और हम लोग जो है इसी तरह पकाते हैं। इसको मैं अच्छे से जो है चूल्हे पे रख दूँगी, चूल्हा जला दूँगी और अच्छे से जो है इसको मैं पका लूँगी। और यहाँ पे जनाब मैंने काटी थी मूली। मूली बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए। सर्दियाँ आ गई हैं तो दोपहर को धूप में बैठ के मूली खाने का और ऑरेंज खाने का अपना ही मज़ा है। मेरा ख्याल ऑरेंजेस आ गए हैं, हमारे शहर में भी आ गए होंगे लेकिन मुझ तक अभी नहीं पहुँचे। तो जो है इसलिए मैंने अभी नहीं खाए। मूली जो है वो आ गई है और ये देखें हमारे घर का व्यू। और मामा बैठी मशीन पे सिलाई कर रही थी, तो मामा को मैंने मामा के पास आके बैठी थी। मामा अंदर गई हैं, कोई गला वगैरह बना रही हैं, तो वो मेरा ख्याल है आयरन करने गई हैं। और यहाँ पे मैं बैठी खाने लग गई थी, तो बहुत अच्छी लगती है। ऊपर सॉल्ट डाल के, आप इसके ऊपर चाट मसाला ना डालें क्योंकि इसका जो फ़ायदा होना होता है ना वो नुकसान में बदल जाता है। थोड़ा सा सॉल्ट डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो फिर आप इसको खाएं। अगर चाहें तो ब्लैक सॉल्ट डाल लें। तो जब वो पकने लग जाएगा तो तब मैं इसमें जो है मसाला डाल दूँगी इसका। और यहाँ पे जो है मैंने मंगवाए थे आलू, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह, उनको मैं निकाल लूँगी और इसका जो है मसाले के लिए जो है मैं अलग कर लूँगी इनको। और ये सब्ज़ मिर्च जो है ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में लूँगी मैं। सब्ज़ मिर्च जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन तेज़ नहीं होती है, ना ही तो अब पाउडर मिर्च तेज़ है और ना ही अब ये सब्ज़ मिर्च तेज़ है।
ये इनकी तेज़ी कम हुई जा रही है और लोग जो है ना वो तेज़ हुई जा रहे हैं, चालाक हुई जा रहे हैं। तो इसको जनाब मैं काट लूँगी और यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो मतलब भुनाई के लिए जो मसाला है वो मैंने उसके लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और इसके बाद जनाब इसमें ये सारी चीज़ें जो है मैंने कट करके रखी हुई हैं ये इसमें डाल दूँगी और फिर इसमें पानी जाएगा, फिर इसमें नमक मिर्च सब कुछ जो है वो इसमें जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों से मैंने एक बात करनी थी कि मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर है और मेरी बहुत 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 अच्छी फ्रेंड भी है और आंटी भी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर बात कीजिएगा। तो क्या 18 साल की लड़की या 16 साल की लड़की की शादी करना मुनासिब है आज के दौर में? जबकि पहले दौर में ऐसा होता था कि शादियां जल्दी कर दी जाती थी, ठीक है। और लेकिन आज के दौर में जो लड़की है ना वो कम से कम 30 तक शादी नहीं करवाती है, क्योंकि मतलब एक तरफ से तो ये ठीक भी है और एक तरफ से ये गलत भी है। गलत ऐसे है, अगर आप छोटी कम एज की लड़की की शादी कर दे तो ठीक है, शादी के बाद बहुत सारी लाइफ में ना मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बहुत सारी। मतलब अगर आपके हस्बैंड ठीक है तो कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि कोई ख़ानदान में होता है वो आपके साथ मतलब नहीं अटैच हो पा रहा होता। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते लड़की को संभालने होते हैं। एक रिश्ते के साथ जुड़ के उसमें बहुत सारे रिश्तों को लेके साथ चलना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कम उम्र में जो है लड़की की शादी कर दी जाए। लेकिन अगर हम आज का दौर देखें, आज का माहौल देखें, तो उसको देख के मेरा ये ख्याल है कि लड़की की जल्दी शादी कर देनी चाहिए। तो अगर बच्ची है, मतलब 18 साल की लड़की, तो लड़की बच्ची होती है ना, इतनी बड़ी नहीं होती, तो इतनी समझदारी नहीं होती। तो मैं उनको बोल रही थी कि इतनी कम उम्र में बच्चों को टेंशन डाल दो फटाफट से कि बस शादी के बाद की जो लाइफ है ना, अल्लाह ऐसा नहीं है कि शादी के बाद की लाइफ में बड़ी टेंशन होती है, लेकिन जो शादी से पहले वाली लाइफ होती है, जो शादी के बाद वाली लाइफ होती है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ जाता है। क्योंकि आप जितने मर्ज़ी छोटे हो, चाहे आप 12 साल की उम्र में शादी हो गई है, आपको 30 साल की औरत की तरह ट्रीट करना पड़ता है सबको। अपने अंदर इतनी ज़्यादा आपको समझदारी पैदा करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी पैदा करनी पड़ती है कि आप सबको फेस कर सको। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, उनको आप टॉलरेट कर सको, ठीक है। शादी से पहले ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है कि इतनी जल्दी नहीं, एटलीस्ट जो है 25 तक जो है ना लड़की की शादी कर देनी चाहिए। 30 तक जो है नहीं जाना चाहिए। 30 में लड़की थोड़ी रहती है, तो औरत बन जाती है। तो 25 तक जो है शादी कर देनी चाहिए। अल्लाह पाक बाकी तब जो तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करे। तो लेकिन फिर भी जो है ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं शादी में। अगर शादी करनी है ना तो बच्ची को, बेटी को, बहन को पहले से बता दें कि शादी करनी, ताकि वो मेंटली तौर पे ना अपने आप को प्रिपेयर कर ले। इसको आगाह करें कि शादी के बाद जो है बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो मतलब लड़की तो खुद भी देख रही होती है ना, जैसे कि वो एक अपने घर रह रही होती है, अपने ददियाल में रह रही होती है, तो उसकी जो माँ के साथ उसकी जो नंदे होती हैं, देवरानियाँ, जेठानियाँ, जेठ, देवर, सारा कुछ जो है ना वो सारे इन रिश्तों को देख रही होती है, ठीक है। लेकिन उसको जो है प्रैक्टिकली नहीं फील कर रही होती है, लाइक जैसे एक मदर करती है अपने जेठानी को या देवरानी को या अपने जेठ को या जिसको भी, सास को, ससुर को, जिस तरह से वो ट्रीट कर रही होती है, जिस तरह से वो उनकी बातों को सुन रही होती है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सब बुरे होते हैं, गलत बातें होती है, लेकिन जो है कुछ ना कुछ जो है ना शादी के बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ वैसे की वैसी रहती है जैसी शादी से पहले होती है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हमें लेके बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ चलना पड़ता है। सोच के, समझ के, समझदारी के साथ चलना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी इस दौर में जो है इतनी जल्दी शादी कर दे। पुराना दौर था, ठीक है, उसमें ना कोई टीवी शीवी था, ना कोई इस तरह का था कि माहौल था कुछ ऐसा, लड़ाई झगड़े भी नहीं थे, सलूक था, मोहब्बत थी। तो लेकिन आज का जो दौर है ना, आज का दौर जो है वो जदीद दौर है, और इसलिए जो है सोच समझ के बेटियों के लिए फ़ैसले करने चाहिए, और ना तो इतनी खुराकें बेटियों की कि वो सारा कुछ जो है आसानी से टॉलरेट कर सके।
आप ये कह रहे होंगे कि नेगेटिव क्यों वे पे सोच रहे हैं आप, नेगेटिव जो है सोच रही हैं। शादी में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, लेकिन नेगेटिविटी नहीं मैं इसको बोल रही। इसको मैं जैसा कि किसी भी लड़की से आप पूछ लो ना, वो यही बोलेगी कि उससे पूछे ना कि शादी के बाद की लाइफ अच्छी थी या शादी से पहले की, वो यही कहेगी शादी से पहले की अच्छी थी। कि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अच्छी नहीं है, लेकिन शादी से पहले की ज़्यादा अच्छी थी। हर लड़की के मुंह से आप यही सुनोगे। अक्सर होंगे कोई ऐसी, लेकिन मैंने जिससे भी पूछा ना, उसने मुझे यही बोला है कि शादी के बाद की जो है ना वो इतनी मज़े की नहीं है, लेकिन शादी से पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी। तो प्लीज़ सोच समझ के औलाद के लिए फ़ैसला करें। जो माँ बाप जो है ना वो कभी गलत नहीं सोचते हैं अपनी औलाद के लिए। और हम जो लड़कियां होती हैं सोचती हैं कि हम बस जिससे हमें प्यार है, बस जहाँ हमने चाहना है हमने वहीं पे शादी करवानी है। लड़के भी ऐसा सोचते हैं, लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, लेकिन अपने जो है पेरेंट्स की जैसा वो चाहते हैं ना वैसे ही शादी करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी औलाद को समझना चाहिए। अगर उनके लिए कोई प्रपोज़ल देखा है औलाद के लिए, आप उनको जो है थोड़ा टाइम दो कि वो एक दूसरे को जाने, और अगर वो एक दूसरे को जान जाएँ तो फिर उनकी शादी कर दें। अगर वो थोड़ा टाइम मतलब होना चाहिए, ये इंगेजमेंट ना करें, ये निकाह ना करें कि एक डोर में बांध दे के हर हाल में उसी के साथ रहना है। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए कि तुम्हारा इसके साथ आप देखो, आप इसके साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ जो है थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बात करो, समझो एक दूसरे को। और अगर उनको ठीक लगे कि वो हाँ भाई वो रह सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, तो वो उनकी शादी कर दें, वरना जो है बिल्कुल ऐसा ना करें। तो बाकी मेरी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आज के दौर में इतनी जल्दी लड़की की शादी कर देनी चाहिए या नहीं। मैंने तो अपनी राय दे दी है कि अगर आप इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं तो आप अपनी बच्ची को या बच्चे को पहले से इस चीज़ के बारे में आगाह कीजिए, ताकि और उनको टाइम दीजिए कि वो एक दूसरे को जाने। और कुछ लोग तो ये भी मतलब कुछ ये भी सोचते हैं, कुछ ऐसा भी है कि शादी से पहले बात नहीं करनी चाहिए, तो शादी के बाद सब ठीक रहता है। लेकिन आज का दौर वो दौर नहीं है, इसलिए बात करनी चाहिए। और जो है बस यही, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और कोई भी नेगेटिव कमेंट ना कीजिएगा, मैंने तो सिर्फ अपनी राय का इजहार किया है। तो कड़ी भी मेरी बातों बातों में तैयार हो चुकी है। आप कह रहे होंगे इतना ऑयल इसमें डाल दिया है, तो मुझे बस ऐसे ही अच्छी लगती है। तो ठीक है जनाब, यही थी वीडियो आज की। और आटा यहाँ पे मैंने गूंद लिया है और अभी मैं बनाऊँगी चपाती। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी खुश रहिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी खुश रखिएगा। और बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे जो है उसको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे कड़ी जो है मैं बांट रही थी, 3 घर हम लोग यहाँ पे 3 घरों में देनी थी। 2 चाचू नीचे रहते हैं और 1 चाचू ऊपर रहते हैं, उनको देने के लिए मैं डाल रही थी। ये सौगात होती है ना एक, ये सबको देनी पड़ती है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।